हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मसीहा सर। भैया के दूधू गोसाली, एगो 90 बानी, एगो 60 बाड़ू, आजीजा नंबर 1 बानी। ऐसा ट्रिक है कि पूरा आप ऊंचाई एवं दूरी का कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर दीजिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, चाहे रेलवे के एग्जाम तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का आप तैयारी करते हो, चाहे अभी जस्ट में जीडी का तैयारी चल रहा है, कोई भी एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इस ट्रिक से जो है आप कोई भी क्वेश्चन को बर्बाद कर दीजिएगा। आप 9 सेकंड से कम समय में आप उसको बना दीजिएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आप वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पार्ट 1 का टाइप्स 1 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 आपको एग्जाम्पल मिलेगा। 5 आपको एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा। जो भाषा पर आधारित क्वेश्चन है उसको मैं समझाऊंगा। 5 एग्जाम्पल आपको है, इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने में आपको मजा आएगा। भैया के दूधू गोसाली, एगो 90 बानी, एगो 60 बाड़ू, अब भैया नंबर 1 बानी। तो आपको ले चलते हैं मेरे दोस्त। भैया के दूधू गोसाली, एगो 90 बानी, एगो 60 बानी, जीजा तो 30 बानी, लेकिन जीजा नंबर 1 बानी। सामने वाला के सूचित करता है, इसके सामने इसको सूचित करेगा और इसको सामने इसको सूचित करेगा। तो जीजा नंबर 1 बानी, दीदी नंबर 2 बानी, क्योंकि बड़ दीदी जो है नंबर 2 रहेंगे और छोटी दीदी कितना रहेंगे, 3 रहेंगे। क्योंकि इस दोनों में छोटा कौन है, छोटा ये है। इसका यदि अगर वर्गमूल निकालिएगा आप तो 1.732 आएगा। तो इससे तो कहीं छोटा हुआ, छोटकी साली छोटकी और बड़की साली बड़की। भैया के दूधू गोसाली, एगो 60 बानी, एगो 90 बानी, और जीजा नंबर 1 बानी, और साली बड़की 2 बानी, और छोटकी साली छोटा बाड़ू। तो कितना बाड़ू, 3 बाड़ू। रूट है 3 बाड़ू। अगर यदि इसको आप समझ गए होंगे तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। देखिए कितना बड़ा बिजोड़ ट्रिक है। आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे। भैया के दूधू गोसाली, भैया के देखिए 2 गोसाली, एक भैया, भैया के बीच में 2 गोसाली। भैया अगर पहली बार जाते होंगे ससुराल, अजीब सा आप सोचते होंगे। भैया जी को गला मिलने का बहुत शौक रहता है कि अपनी साली राम से गला मिलने। लेकिन साली क्या करती है, आकर पैर छू लेती है उनका, आकर उनका पैर छू लेती है। तो जिया जी का मुंह ठिसुआ जाता है, बांदर की तरह चेहरा कर लेते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं बगल में बांदर जो है, जैसे इसी प्रकार से उनका चेहरा हो जाता है। मेरा क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप भी ससुराल जाइएगा, गला मिलने का चक्कर मत रहिएगा। तो इनका निगर बांदर की तरह आप भी मत। तो आपको हम ले चलते। हम जो भी टॉपिक पर जो बात करने वाले थे, क्या बात बोल रहे थे कि भैया जो गला मिलने का शौक उनका रहता है कि हम सोचते हैं कि गला आके मिल ले। जानवे करते हो गला मिलने का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है, ये तो कहने लायक है नहीं। लेकिन जिया जी को मन तो गला मिलने करता है, लेकिन सालीराम का पैर आके छू लेती है। तो पैर छूने से क्या हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब जो बात हम बताने वाले थे, इस दोनों संख्या के नीचे में ये 1/3 में रहेगा। याद रखिएगा, दोनों के ये भी एक दूसरे में क्या रहेगा, इसके नीचे आएगा, ये भी एक इसके नीचे में आएगा। समझिए ना। तो आप बिल्कुल फिगर को समझ लीजिए। बहुत बिजोड़ आपको समझाने वाले हैं। आप कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। भैया के दूधू गोसाली ट्रिक बहुत बिजोड़ ट्रिक है। तो आपको हम ले चलता हूं, आपको भाषा पर आधारित आपको क्वेश्चन का प्रयास करता हूं।
लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब पर चैनल है मसिया क्लास है, जिसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको आप जरूर दबा दीजिए। तो चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं। जाने से पहले एक और आपको बात बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी संख्या के निकालने के लिए कहे, जिस भी संख्या के आपको अगर निकालने के लिए कहेगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? जो बहुत बिजोड़ है। अगर आपको मान के चलिए कि इसका वैल्यू निकालने के लिए कहे या इसका वैल्यू निकालने के लिए कहे या कोई का वैल्यू निकालने के लिए कहे, तो कुछ आप समझने लगाइएगा। जितना कहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, जितना कहेगा उतना से क्या कर दीजिएगा, गुना कर देगा। यदि अगर इसका निकालने के लिए कह रहा है तो 1 गुने, अगर इसका निकालने के लिए कह रहा है तो इसका वैल्यू अगर देल है तो एकरा में गुना कर दीजिएगा। और क्या करेगा, जिसका वैल्यू देगा उतना से इसमें क्या करेगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे आपको हम एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर आपको समझा देते हैं। आपको क्या समझा रहे हैं जो ध्यान से देखिए जरा। मान के चलिए कि इसका वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है, इसका वैल्यू यहाँ पर मान के चलिए कि 15 दिया है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा है एग्जांपल आपको, 15 दिया है, हमको बोलता है कि ये बी निकालिए, ये बी निकालिए। तो आपको क्या करना है, तो बहुत बिजोड़ है। बिजोड़ क्या है, याद कर लीजिएगा कि भैया कितना है, नंबर 1 बानी, भैया नंबर 1 बानी, तो नंबर 1 बानी। और सालीरम क्या करती है, पैर छूती है, तो पैर छुआ दीजिए। पैर कहां छुएंगे, तो जितना बोलेगा उतना में क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। जितना बोलेगा नहीं, जितना वैल्यू दे रहेगा कोई में गुना करिएगा। और इसके जगह पर 60 के जगह पर क्या रहता है, यानी सालीराम क्या रहते हैं, छोटकी वाले सालीराम में कितना है, √3 है, तो √3 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब 1 के हो गया, इसको हर परमेकरण कर दीजिए, क्योंकि नीचे कभी भी रूट में नहीं रहता है। ये बात को दिमाग में हटा लीजिएगा, कभी भी नीचे आपको रूट में नहीं रहता है, दिमाग में हटा लीजिए। अभी ये प्रोसेस कैसा किया सर, तो एक घटांग करने का फॉर्मूला होता है। घटांग करने का फॉर्मूला क्या होता है, √a गुने √a होता है, बराबर क्या मिलता है, a मिलता है। a घटांग करने का फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा। यानी पंक्तियां कितना आ गया, 15, यानी कि 5√3 जो आंसर आपको उपलब्ध है। इसी प्रकार से सारा के सारा क्वेश्चन डील कर दीजिएगा कि दू गो साली, 1 गो 90 बानी, 1 गो 60 बड़ुए, अब भैया नंबर 1 बानी। हाँ दोस्तों, बहुत बिजोड़ टिक है भाई। तो चलते हैं, आपको भाषा पर आधारित आपको ले चलते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बिजोड़ है। कोई भी आप ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आप बना दीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो भाषा पर आधारित जो मैथ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, तो आपको हम चलते हैं। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, एक मीनार है, एक मीनार है, एक मीनार है, ये हुआ नीचे वाला तल, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो चोटी का उन्नयन कोण ई मिला दीजिए, ई चोटी का उन्नयन कोण हो गया। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना दीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ऊंचाई मालूम करना है, यानी कि मीनार, यही मीनार था ना, यही मीनार था, तो यही हमको क्या करना है कि इसकी ऊंचाई मालूम करना है। इसकी ऊंचाई, ये कितना ऊंचाई है, यानी कि h मालूम करना है। तो नाम दे दीजिए A B C। यदि अगर 30 ही है, भैया के दिया हुआ है, तो भैया नंबर 1 बानी, यहां पर कितना रहेगा, 60 बानी, यानी किसका वैल्यू दिल है, यानी भैया के निकालना है और सालीराम का दिल है। कौन सालीराम का दिल है, छोटकी सालीराम का दिल है। तो छोटकी साली कितना है, बड़की साली 2 और छोटकी साली √3। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो कुछ टेंशन नहीं करना है। भैया नंबर 1 बानी, भैया नंबर 1 बानी, बोले हैं कि जितना कहेगा उतना गुना कर दीजिएगा। और सालीराम कितना, छोटकी साली है, भाग दे दीजिए, काट पीट कर दीजिए। इसको भी हम लोग को हर परमेकरण करने पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर दीजिए, हर परमेकरण कर दीजिए। तो हर परमेकरण करिएगा, तो 20√3/3। अगर इसको पॉइंट में, क्योंकि हमको ऑप्शन में जो दे रहा है हम लोग को पॉइंट में दे रहा है, तो पॉइंट में हम लोग को लाने पड़ेगा। तो 1.3
सॉरी 1.732 बटे 3 डिवाइड करिएगा तो 11.55 मीटर आंसर आएगा, जो आंसर आपको मिल गया। चलते हैं, आपको हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में कह रहा है दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी है, एक दीवार है, दीवार ले लीजिए, इसी के सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है। तो ये सीढ़ियां टिकेगा तो कोई बिंदु पड़ जाएगा ना, टिकी हुई है। सीढ़ी जमीन से 60 का कोण, जमीन नीचे होता है, जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री बना दीजिए, 60 डिग्री सीढ़ी है, सीढ़ी का डिजाइन पढ़ना है तो पार दीजिए। 60 का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है, देखिए सीढ़ी की लंबाई आपकी 19 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है, तो दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका है। निचला सिरा ई, निचला सिरा कितनी दूरी पर टिका है, ये ज्ञात करना हम लोग का है। ई बिंदु, यही बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लें, नाम दे दीजिए ए बी सी, यानी कि हमको ज्ञात कौन करना है, ए ज्ञात करना है। भैया के दू गो साली, एगो 90 बानी, एगो 60 बानी, भैया 30 बानी, यानी 60 बानी तो भैया 30 बानी, यानी भैया के निकालना हमको है। तो भैया के निकालना है तो सीबी बराबर यहां कितना बानी, 90 बानी, यानी बड़की दीदी के अब की दे दिया है, तो बड़की दीदी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 गुने 19 बोलबे किया है कि जितना जो जिसको पूछेगा उसमें गुना कर दीजिएगा, जितना भूल रहेगा। आज जिसको नहीं रहेगा उसको रहेगा। इसमें बड़की दीदी है तो बड़की दीदी कितना है, 2 है, भाग दीजिए 19/2, यानी कितना आ गया, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 9.5 मीटर आंसर बनके हो गया तैयार। चलते हैं, आपको हम थर्ड एग्जांपल में है एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण भी ऐसी है, जस्ट आपकी जो बताएं उसके पहले उसी क्वेश्चन भी है। तो एक दीवार के सहारे भी सीढ़ी लगा हुआ, लगा दीजिए, लीजिए। अब क्या लगी है सीढ़ी, उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका भी उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूरी पर तथा सीढ़ी की पद की दीवार से, सीढ़ी की पद के दीवार से 4.6 मीटर है, यानी कि इसकी दूरी दिया हुआ है 4.6 मीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालने के लिए कहता है, तो इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि अब की हमको निकाले कह रहा है, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करे कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई, ये दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो भैया के दू को साले ट्रिक याद रखिएगा, एक 60 बानी और एक 90 बानी, तो 90 बानी, यानी कि अब की हमको बड़की साली का वैल्यू निकालना है। इनका निकालना है, बड़की साली का वैल्यू निकालना है, और इनका वैल्यू दे दिया है। तो इनका वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि जीजा जी के वैल्यू दे दिया, यानी भैया जी का वैल्यू दे दिया है। तब भैया जी के वैल्यू दिया, तो निकालना किनका है उस पर ध्यान दीजिएगा, निकालना हमको किनका है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो एसी कौन है, बड़की दीदी, बड़की साली है। एसी कौन है, बड़की साली है। तो बड़की साली का वैल्यू कितना होता है, 2। बोलबे की है कि जितना रहेगा वैल्यू उतना में से का कर इतना देगा उसको गुना कर दीजिएगा। और जिया जी कितना है, जीजा जी नंबर 1 बानी, तो जीजा नंबर 1 से तो 1 से तो डिवाइड देंगे तो नहीं को तो नहीं ना रहेगा, गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो 6 दूनी 12 और 4 दूना 8, 8 1 9, यानी 9.2, जो ऑप्शन नंबर में आपको लास्ट में यानी 4 नंबर में आपको दिया हुआ है। मीटर है तो मीटर में कर दीजिए, आंसर बनके तैयार। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। फोर्थ एग्जाम्पल जाने से पहले आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जिसका वैल्यू पूछेगा उसमें हमेशा जितना वैल्यू देल रहेगा ना उसमें हमेशा गुना कर दीजिएगा। और जिसका वैल्यू अगर देर रहेगा, बड़की साली के दे रहेगा तो उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपको हमेशा मिल जाएगा सही। तो चलते हैं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है।
पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई मालूम करें। एक पतंग जो है, मान के चलिए कि यहां पर कोई पतंग उड़ रहा है, यहां पर जो है कोई पतंग उड़ रहा है, तो पतंग की धागा रहेगा तो तिरछा ही रहेगा ना, सोजा थोड़ा रहेगा। आई पृथ्वी से मिल गया, मिल गया, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्षैतिज तल के साथ 30 का कोण बनाती है। और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, मतलब कि इसका जो ऊंचाई पृथ्वी से है, ऊंचाई मतलब यहां से पतंग, मान ली कि वहां से कोई उड़ा रहा है, तो धागा तो तिरछे रहेगा, लेकिन पतंग तो सामने सामने दिखाई देगा, मेरा माथा पर रहेगा। तो इसी प्रकार से इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। नाम दीजिए ए बी सी। अब क्या दिया हुआ पूछ रहा है हमको, तो उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। तो डोरी की लंबाई यही ना है, यही डोरी है, यही हमको पूछ रहा है, यही डोरी की लंबाई मालूम करें। तो हम क्या ट्रिक बताए थे कि भैया के दू गो साली, एगो 90 एगो 60, जीजा नंबर 1 बानी, लेकिन जीजा कितना रहते हैं, 30 रहते हैं। तो नंबर 1 है, तो देखिए जीजा जी का वैल्यू दिल है, जीजा जी का वैल्यू हमको मालूम है, और इसके यहां पर कितना डिग्री रहता है, 90, और 30 कितना हो जाएगा ये 60। तो यानी कि 90 के हमको पूछ रहा है। तो हम क्या बोले आपको है कि जिसको वैल्यू पूछेगा उतना में गुना कर दीजिएगा। तो दीदी है मतलब बड़की साली है, तो बड़की साली का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए जितना पूछता है, जितना कितना के है, 75 के है। जीजा नंबर 1 बने, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा, जो आपको फर्स्ट में ही आंसर आपको दे दिया है। चलते हैं 5 एग्जांपल में। एक बांस की इतना लंबाई मीटर है, यानी कि एक बांस की 2√3 लंबाई मीटर है, तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब कि हमको उन्नयन कोण पूछ रहा है, किसका उन्नयन कोण क्या होगा। अब वैल्यू नहीं निकालना है, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि चाहे भैया के दू गो साली, एगो 60 बानी, एगो 90 बानी, अजीजा 30 बानी, यही वैल्यू हमको निकालना है। चलिए, तो एक बांस है, तो बांस सीधे हो गया। अब बांस की 2√3 मीटर लंबाई है, लंबाई कितना है, 2√3 मीटर लंबाई है, तथा किसी समय इसकी परछाई, तो परछाई बांस के बनेगा, तो इधर अगर इधर मान के चलिए कि यहां पर सूर्य भगवान है, यहां पर सूर्य भगवान है, यहां से परछाई मारेगा तो इसकी परछाई यही ना बनेगा। मान ली परछाई इस प्रकार से यहां बन गया, परछाई यहां से इसको मिला दीजिए, तो इसकी परछाई मान के चलिए कितना हो गया हम लोग का, 2 है, 2 मीटर है ये दूरी। ये परछाई मत बनता है, ये तो बनने का क्रिया बनता है कि यहां से यहां तक बन रहा है। तो कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण नीचे होगा, यानी कि थीटा का हमको वैल्यू पूछ रहा है। तो चलते हैं, वैल्यू तो दीजिए ए बी और सी। तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना है, सामने देख लीजिए, ये कितना रहता है, 90 रहता है। तो इसका रिलेशन जिसका देखिएगा, अगर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए रहेगा ना, तब कुछ मत दिमाग लगाइएगा, हम बोल रहे हैं जिस पर दिमाग लगाइए, ये दोनों का ऐसा बनाइएगा जिसका वैल्यू रहेगा ओकरे से चल दीजिएगा, उसी से हम लोग क्या करिएगा, चल दीजिएगा। तो किसका वैल्यू दिल है, वैल्यू हमको इस सामने वाला का दिल है। अब ये तो मालूम नहीं कर सकते हैं कि ये बड़की जिया जी हैं कि छोटकी साली है, ये मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका मालूम हो गया है, ये हैं, लेकिन ये मालूम हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसी से चल देना है, इसी से हम लोग को चल देना है, जो थीटा का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा आपको, हमको तो मालूम कैसे करेंगे, तो बहुत बेजोड़ ट्रिक है। इसमें क्या करना आपको है कि जिसके सामने देगा उसको ऊपर रखिएगा, जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करिएगा, ऊपर रखिएगा।
इनका वैल्यू निकालना है, जिनके सामने वाला को ऊपर रखिएगा, सामने वाला को क्या रखिएगा, ऊपर रखिएगा। ठीक है। और एक बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ऐसे तो अनथाया भी गोली मार दीजिएगा, एकदम एक बार में ही लग जाएगा आपको। कैसे लगेगा, हमेशा छोटकी जो साली रहेंगे हमेशा रूट में ही रहेंगे, उसका कभी भी पूरा पूरा आंसर में नहीं वैल्यू देगा। उसका जब भी वैल्यू देगा तो उसका कभी भी रूट 2 का रिलेशन उसमें रहबे करेगा। इसीलिए सबसे पहले ऊपर उसको लीजिएगा, तो जिसके सामने वाला रहेगा उसको ऊपर लीजिएगा। तो ऊपर ले लीजिए, तो ऊपर में ले लीजिए, तो थीटा बराबर ले दीजिए, खाली थीटा बराबर ना, इसको ऊपर ले लीजिए, इसको नीचे ले लीजिए, 2 खत्म हुआ। यानी इसका वैल्यू कितना आता है, 60 में आता है। यानी यहां पर कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू, 60 डिग्री। लीजिए, बन के आपको तैयार हो गया। अगर इससे अगर कोई रिलेटिव अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आप हमें सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आपको हेल्प करूंगा। अगले पार्ट आपको लेकर आऊंगा, पार्ट 2 रहेगा, जो टाइप्स नंबर 2 का क्वेश्चन रहेगा।